Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। बात सुनो, हम रेंज की बात कर रहे थे। अगला है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेटा अगर हम बात करें साइन एक्स की, तो -1 से +1 के बीच में होता है। सिमिलरली कॉस एक्स -1 से +1 के बीच में होता है। इसी तरह से a cos x प्लस b sin x y बराबर, अगर ये फंक्शन है तो इसकी जो रेंज होगी -√a² + b² से लेकर के √+a² + b²। अगर फंक्शन है y बराबर a cos x प्लस b sin x प्लस c, इसकी रेंज हो जाएगी c -√a² + b² से लेकर के c +√a² + b²। नोट कर लो ये। सर ये रेंज कैसे निकाली? बेटा क्लास 11th में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, कुछ नहीं करना। Yes. यहाँ जो एंगल है यहाँ वही एंगल होना चाहिए, स्क्वायरिंग वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए। तो इसकी मिनिमम वैल्यू इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू प्लस, तो मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू। आपको पता है साइन एक्स का अगर -1 से +1 के बीच वैल्यू देता है Yes. और ऐसा बनता है ऐसे, तो मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम 1। इस तरह से इसकी मिनिमम वैल्यू ये, मैक्सिमम ये, इसकी मिनिमम वैल्यू इसमें सी जुड़ गया तो सी जोड़ दिया बस। Yes. निकाल इसकी रेंज। बोलो कितना आया रेंज? 5 -√34 से 5 + √34। देखो यस सर, यही आ रहा है। 5 तो ऐड हो जाएगा माइनस,
अच्छा इसकी जगह 4 कर लेते हैं यार, चलो कोई नहीं। 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर चले करके 5 प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 3 का 9 प्लस 25 ये आ जाएगा बेटा, Yes, sir. नोट कर लो। रेंज बेस्ड ऑन AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, जैसे आपसे कहा जाए फाइंड रेंज fx इज इक्वल टू x प्लस 1/x। बेटा एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि एक तो ये नंबर है और एक दूसरा नंबर है, तो दो नंबर का अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है उसके बराबर होता है। पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर डिवाइडेड बाय 2, ये अरिथमेटिक मीन होता है। Yes, sir. ज्योमेट्रिक मीन क्या, दोनों नंबर के प्रोडक्ट की होल पावर हाफ। वन हो जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी तो रेंज हो जाएगी 2 टू इन्फाइनाइट। समझ में आएगी नहीं ये बात? Yes, sir. नोट कर लो बेटा। निकाल देंगे इसको। क्या करोगे, ये सेम नहीं आ रहा है, क्या प्लस 1 किया जा सकता है बेटा? ऐसे लिख दो इसको, बोलो। Yes, sir. अब ये जो है ना, कितने का निकालता हूँ केवल, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर की होल पावर हाफ x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसका जो है जा रहा है 2 टू इन्फाइनाइट जा रहा है, तो इसमें से -1 हो रहा है,
इसका मतलब 1 to इन्फिनिटी चला जाएगा बड़ा, ये जाएगी रेंज। समझ में आएगी नहीं ये बात? 2 to इन्फिनिट, Yes. लेकिन -1 है तो 2 में से एक चला जाएगा, इन्फिनिट में से कुछ भी चला, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 से इन्फिनिट। नोट करोगे, डाउट हो तो बताओ। Yes, sir. हो गया। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन 2 की पावर x + 2 की पावर y इक्वल टू 2। अच्छा क्वेश्चन है, IIT मेंस ने पूछा इसको। बात सुनो कैसे करना है, बड़ा बात सुनो। डोमेन चाहिए तो बात सुनो, 2 की पावर y को ये रहने देते हैं, 2 की पावर x को ले जाते हैं। बेटा ये बोल रहा चाह रहा कि ये नंबर इस नंबर के बराबर, 2 की पावर y कुछ भी रखते जाओ ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो 2 की पावर y जो है ना पॉजिटिव है, तो 2 की पावर y के बराबर कौन है? ये भी क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। इन दोनों में से माइनस को मैं ले लेता हूँ, इस माइनस को इधर भेज दूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, इस 2 को इधर भेज दूंगा, 2 की पावर x लेस देन 2 की पावर 1, तो x जैसे तक किससे छोटा हो जाएगा? 1 से। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से 1, ये क्या हो जाएगी इसकी डोमेन। रेंज। चलो। रेंज के लिए क्या करोगे? रेंज के लिए 2 की पावर x को इधर ही रखोगे, 2 - 2 की पावर y इधर आ जाएगा। आपको पता है x कुछ भी रखो 2 की पावर x पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा, ये लेस देन 2 की पावर 1 हो जाएगा, तो y भी लेस देन 1 आएगा। तो इसकी रेंज भी कितनी हो जाएगी बेटा? माइनस इनफिनिटी से 1। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे रेंज और डोमेन दोनों याद रख लेते हैं। लेस देन हाफ, लेस देन 1। आखिया दिव्यांश की बढ़ाया समझ में ये दोनों?
Yes, sir. अब बात सुनना, अब हम बात कर रहे हैं कुछ बेसिक फंक्शन के ग्राफ की। तो हेडिंग है ग्राफ ऑफ सम बेसिक फंक्शन। जब जिसके हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पहला है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन y बराबर सी इज अ कांस्टेंट। एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे y बराबर 1 हो गया, y बराबर हाफ हो गया, y बराबर 0 हो गया, y बराबर 3/2 हो गया, इस तरह के। तो अगर मैं y बराबर सी की बात करता हूँ बेटा, सी कुछ भी हो सकता है, ये एक्स एक्सिस होगी, कांस्टेंट रहेगा बस, ये वाई एक्सिस होगी। ये 0, से पास होगा, तो ये हो गया y बराबर सी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होगा, बोलो। Yes, sir. अब मेरी बात सुनो, मैं बात करूंगा इसकी डोमेन और इसकी रेंज की। बात सुनना बेटा, डोमेन और रेंज कैसे बताऊंगा। ये जो कर्व है y बराबर सी, ये x में कहां से कहां बढ़ रहा है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। तो डोमेन क्या हो जाएगा, r। समझ रहे मेरी बात को। Yes, sir. और रेंज क्या हो जाएगी, देखो x बराबर 0 पर भी सी है, 1 पे भी सी होगा, 2 पे भी सी होगा, 3 पे भी सी होगा। तो रेंज केवल और केवल क्या है, एक ही एलिमेंट है, वो सी है। जैसे y बराबर 1 तो रेंज 1, y बराबर हाफ तो रेंज हाफ, y बराबर 0 तो रेंज 0, y बराबर √3/2 तो रेंज √3/2। समझ में आएगी नहीं आई बात। Yes, sir. और बेटा आप ध्यान से देखो, इस कर्व को बनाने के लिए मेरे को कोई पेन उठाने की जरूरत है क्या, इस लाइन को खींचने के लिए पेन उठाने की जरूरत है क्या। No, sir. तो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा बोलेंगे, Continuous function. कहां पर, ऑल रियल वैल्यूज में, x बिलोंग्स टू r। तो कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये सिंबल होता है फॉर ऑल, x की सारी रियल वैल्यूज के लिए। एक और चीज, इवन या ऑड। बात सुनो, ये y एक्सिस है, जैसा कर्व इधर बन रहा है वैसा ही कर्व इधर बन रहा है, सही बात है। Yes, sir. तो ऐसे फंक्शन जो y में सिमेट्री रखते हैं उनको बोला जाता है इवन फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन अपने आप में एक इवन फंक्शन भी हो गया। तो डोमेन आ गया, रेंज आ गई, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। नोट कर लो। वैसे इवन और ऑड फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ग्राफ के साथ ही हम लिखते भी जा रहे हैं। इवन कैसे हुआ, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस में सिमेट्री है इसलिए। नोट कर लो। कोई डाउट है क्या फंक्शन में, No, sir. रीड करना है क्या। एक्स में पूरा यहाँ से यहाँ फैल रहा है, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इसलिए डोमेन आर। 0 पे भी सी देगा, 1 पे भी सी देगा, √3 पे भी सी देगा, 5 पे भी सी देगा, हाफ पे भी सी देगा। तो ओनली एंड ओनली एक ही वैल्यू आ रही है, रेंज टू सी। कंटिन्यूस है क्योंकि कहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इवन फंक्शन है क्योंकि वाई में सिमेट्री है, जितना वाई के पॉजिटिव में उतना नेगेटिव में। बन जाए तो बता देना। Yes, sir. Bye. दूसरा है आइडेंटिटी फंक्शन। y बराबर x,
बेटा y बराबर x एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है, पता है आप लोगों को। वन पर वन देगा, टू पर टू देगा, थ्री पे थ्री देगा, ठीक है। अच्छा बताओ x में करो कहाँ से कहाँ वैल्यू ले रहा है, सारी वैल्यूज ले सकता है x की ऑल रियल वैल्यूज, माइनस इनफिनिटी तो डोमेन क्या हो जाएगा बताओ। आर। रेंज के बारे में क्या ख्याल है, रेंज क्या हो जाएगी। रेंज का मतलब y में ग्राफ, देखो अगर x आर रखोगे तो y भी तो आर मिलेगा, y में भी तो देखो पूरा ग्राफ जा रहा है माइनस प्लस प्लस इन्फिनिट। कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इवन है ऑड है, ऑड फंक्शन हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये जो सिमेट्री रख रहा है ना, अपोजिट कोऑर्डिनेट में सिमेट्री रख रहा है, इसकी सिमेट्री इसमें, इसकी सिमेट्री इसमें, याद रखना, सिमेट्री इसमें, इसकी सिमेट्री इसमें, फर्स्ट की थर्ड में, सेकंड की फोर्थ में सिमेट्री रखता है तो उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। कंटिन्यूस है, पेन उठाने की जरूरत नहीं, नोट कर लो, डाउट तो बताओ, फंक्शन पढ़ना आना चाहिए आप लोगों को। जीरो पे जीरो देगा, वन पे भी वन ही देगा, और माइनस वन पे भी माइनस वन प्लस वन ही देगा, टू पे फोर देगा, देखो वन पर वन देगा, ये माइनस वन पे भी वन देगा, समझ रहे हो। यस सर। टू पर फोर देगा तो माइनस टू पे भी फोर देगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पैराबोला शेप। सही बात है बताओ, जीरो को टच करते हो जा रहा है। इसको डोमेन बता सकते हो, डोमेन एक्स की वैल्यूज क्या क्या रख सकते हो, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी। है ना, एक्स की सारी वैल्यूज रख सकते हो। रेंज के बारे में क्या ख्याल है। रेंज भी रियल वैल्यूज। नहीं बेटा, नेगेटिव कहाँ, जीरो से स्टार्ट हो रही है, वाई में कर देखो, जीरो टू यस सर। इनफाइनाइट, इनफिनिटी। समझ रहे हो ना मेरी बात। नेगेटिव वाई में कर्व नजर आ रहा है क्या आपको, नो। पॉजिटिव, वो जीरो से इनफाइनाइट। इनफिनिटी। कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यू। कंटिन्यूस बेटा, कंटिन्यूस कहाँ पे हो रहा है, कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ऑड होगा या इवन होगा, और नहीं बेटा सिमेट्री रख रहे हैं, देख जो वाई के इधर है वही इधर है, और नाम से पता चल रहा है स्क्वायर इवन फंक्शन। नहीं आई बात समझ में, सर एक बार फिर से कर दो। एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। फंक्शन होगा कि नहीं होगा। यस। नोट कर लो, वाई में सिमेट्री रख रहा है, वाई के इधर जो है उतना इधर है, ये जो था अपोजिट कोऑर्डिनेट में सिमेट्री कर देगा, यहाँ फर्स्ट की सिमेट्री सेकंड में है, थर्ड की सिमेट्री फोर्थ में है, फोर्थ की सिमेट्री थर्ड में है, तो वो इवन होता है, फर्स्ट थ्री टू फोर, तो वो ऑड हो जाता है, और ये इवन। हो गया नोट, करो। नो सर, एक मिनट। हाँ करो।
हो गया। Yes, sir. अगला है बेटा क्यूबिक फंक्शन। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा मेरी बात सुनो, आप लोग खुद बताना, अगर मैं पॉजिटिव नंबर लिखता जाता हूँ यहाँ 1 2 3 4 5, तो उसकी वैल्यू y की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो कर्व पॉजिटिव में ऐसा बनेगा, देखो समझ रहे हो, 0 पे 0, 1 पे 1, और उसके बाद तो 2 3 4 रखते जाओ, इंक्रीजिंग होगा वो जबरदस्त तरीके से। इसी तरह से माइनस में कर्व कैसा होगा, बोलो? डिक्रीजिंग। -1 पे -1 देगा, और -2 पे माइनस का 8 दे देगा, -3 पे माइनस का 27 दे देगा, तो कर्व कुछ ऐसा। इस कर्व को देखकर इसकी डोमेन बताओ तो देखो, रेंज बताओ, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है? इवन है या ऑड है? ऑड है। डोमेन क्या है इसकी बताओ? ऑल रियल वैल्यूज। और रियल वैल्यूज, एक्सटीडी के सारे रियल वैल्यूज रख सकते हो। रेंज क्या हो गई? वाई में भी देखो ऑल रियल वैल्यूज। कंटिन्यूस हो गया, यस सर। ऑड हुआ, इसकी इमेज यहाँ बन रही है। यस सर। चलिए, अगर इसकी इमेज इधर बनती तो इवन होता, देखो समझ में आया? अब हाँ सर। नोट कर लो। फोर्थ, बनाया है। यस सर। रेसिप्रोकल पर आ जाओ। रेसिप्रोकल में पहला है y बराबर 1/x। मेरी बात सुनो, x 0 रखने पर ये डिफाइंड हो जाएगा क्या? नहीं। नहीं होगा। 1 रखने पर 1 देगा, 2 रखने पर 1/2 देगा, 3 रखने पर 1/3 यस देगा। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, y की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है। तो देखो ये 0 पर तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा समझना कि सर 1 पर तो दिया 1, 1 से छोटा रखते जाओगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, 1/10/10, यस सर। और 1 से जैसे बढ़ाओगे 2, 2 पर हाफ, 3 पर 1/3, 4 पे 1/5, 4, है ना? इसी तरह से नेगेटिव में ग्राफ ऐसा, समझ में आएगा नहीं आया? -1 पर -1, -2 पर माइनस हाफ देगा, माइनस हाफ बढ़ा, -1 पर -1/3 देगा, -1/10 पर माइनस का 10 देगा। समझ रहे? इसका डोमेन बताओ। ऑल रियल वैल्यूज। नहीं, r - 0। अरे
Yes. यहाँ देखो कर्व ऐसा बन गया, फिर कटा, फिर कर्व ऐसा बना, तो जीरो पर कहाँ दे रहा है, जीरो कहाँ दे रहा है? Yes. रेंज बताओ, रेंज Range भी R-0. R-0, समझ रहे हो? वेरी गुड। कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस है? Continuous. डिसकंटिन्यूस है जीरो पे। ऐसे बनाया, फिर पेन उठाया, फिर ऐसे बनाया। Yes, sir. Discontinuous at x is equal to 0. इवन है या ऑड है? Odd. ऑड फंक्शन है, वेरी गुड। नोट कर लो ये। हो गया बराबर। Yes, sir. रेसिप्रोकल का सेकंड पार्ट है y बराबर 1/x स्क्वायर। बेटा अगर स्क्वायर लग जाता है तो नेगेटिव भी कहाँ शिफ्ट हो जाता है? पॉजिटिव। Positive. तो ये वाला पोर्शन तो ऐसा कैसे रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा। नहीं समझे? देखो -1 रखूं या +1 रखूं, मिलेगा 1 ही, क्योंकि -1/1 स्क्वायर। -2 + 2 पर प्लस का हाफ, ये ऐसे 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 मिलेगा। Yes, sir. ये एक्स एक्सिस हो गई, हो गई वाई एक्सिस। इसके डोमेन बताओ, डोमेन। All real values except 0. R-0, वेरी गुड। रेंज बताओ, रेंज। Range भी यही. नहीं बेटा, अरे नेगेटिव में करो कहाँ बन रहे हैं? 0 to infinity, लेकिन 0 to infinite. और 0 को भी इंक्लूड 0. नहीं कर रहा है, क्योंकि टच नहीं कर रहा है अगर आप। 1 to infinite. ओपन ब्रैकेट 0 to infinite। और डीसी है डिसकंटिन्यूअस Yes, sir. X is equals to 0. इवन है या ऑड है? Even. नोट करो। अगला है मॉडुलस फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड x। आप लोगों को पता है मॉड x को 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं। अगर x लेस देन 0 हुआ तो माइनस का x ओपन होगा, 0 x बराबर 0 पे, और x पॉजिटिव पे। ये डेफिनेशन होती है मॉडुलस फंक्शन की। Yes. ग्राफ बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई।
x बराबर 0 पे 0, x जब 0 से बड़ा तो 0 से बड़ा ये पोर्शन है, वहां पर y बराबर x जब 0 से छोटा तो y बराबर -x वाली लाइन, ये वी शेप बनता है बेटा, वी शेप। समझ में आ गई बात? वी शेप बनता है इसका कर। बताओ डोमेन क्या हो जाएगी? All real values. ऑल रियल वैल्यूज। रेंज क्या हो जाएगी? All real values. हाँ, 0 to infinity. 0 टू इन्फिनिटी, और 0 को इंक्लूड कर रहे हैं। कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है? Continuous. इवन है ऑड है? Even. नोट करो। आया समझ में? Yes, sir. अब बात सुनना बेटा। प्रॉपर्टीज है इसकी कुछ। mod x is equal to a is a positive number। अगर mod x is equal to a है और a एक पॉजिटिव नंबर है तो x is equal to प्लस माइनस a ओपन हो जाएगा। पता है ना आप लोगों को मोड प्लस माइनस से ओपन होता है। Yes. दूसरी चीज, mod x is equal to a is a नेगेटिव नंबर। बेटा mod x a के बराबर है और a नेगेटिव नंबर है, आपको पता है mod x ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है, तो नेगेटिव नंबर के बराबर हो सकता है क्या? Yes. तो x बिलोंग्स टू 5। x कोई ऐसा नहीं है जिसको क्या बना दे, नेगेटिव बना दे, तो x बिलोंग्स टू 5। x कोई वैल्यू ही नहीं है। mod x less than a is a positive number।